हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम्स ग्रुप से एक बार फिर आपके सामने आया हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए फेसबुक और यूट्यूब पे। बच्चों, मैं लास्ट 10 डेज से क्लासेस नहीं ले पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था यातायात पुलिस की व्हीकल से, पुलिस की बड़ी लापरवाही से। जान बच गई बट एक लेफ्ट पैर जो है पूरा टूट गया है, उसमें रॉड डली है। सो 10 डेज से मैं थोड़ा परेशान था मेंटली और फिजिकली। ठीक है, फादर को काफ़ी पेन था पैर में। सो बच्चों, एक बार फिर से मैं आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और अब मैं 9th से 12th IIT JEE नीट सारी क्लासेस लूँगा। ठीक है बच्चों, वीडियोस अपलोड करूँगा। सो आप टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करें जिससे आप सारी वीडियोस देख सकें टाइमली। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, और बच्चों मैं एक चीज और इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, टाइम पब्लिक स्कूल में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से। 1 जून 2020 से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, नर्सरी टू 12th, नर्सरी प्ले टू 12th। टाइम पब्लिक स्कूल मेरी ही स्कूल है, पांडव नगर। ठीक है बच्चों, 6 to 12th में सेलेक्टिव एडमिशन हम लोग ले रहे हैं। बेसिकली IIT JEE हमारा टारगेट है। अब लॉकडाउन कब ओपन होता है, ये कोरोना वायरस का भारी संकट है देश पे। और बच्चों, सबसे बड़ा संकट है एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट तो सारी चीज़ें लगभग कर दी हैं अनलॉक, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में भारी संकट आ चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट की रवैया मुझे तो बड़ी इस पर आपत्ति है, मेरी विचारधारा मैच नहीं कर रही है। क्योंकि आप लॉकडाउन या तो टाइट करिए या पूरा फ्री कर दीजिए, ये दोहरा रवैया सही नहीं है बच्चों। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारे शिक्षक आज दिक्कतों से गुजर रहे हैं, जो खासकर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं। लोग स्कूल की फीस माफ़ करने की मांग कर रहे हैं 3-6 महीने की। भाई कैसे होगा, वर्कर को पेमेंट देना है, टीचर्स को पेमेंट देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, लोन EMI भरना है। सभी के पास तो पैसा नहीं है फंड में, मिशनरी स्कूल टाइप लाखों का। ठीक है, यहाँ वहाँ से फंड आता है नंबर 2 का, ऐसा तो है नहीं बच्चों। ठीक है, तो सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं हो। इसमें बात कर चुका हूँ मैं इस बारे में कि स्कूल की फीस सिर्फ गरीब बच्चों की माफ़ होनी चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ, जो गरीब मिडिल क्लास हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम वार्षिक एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है बच्चों, उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन सभी की नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी प्राइवेट जॉब वाले ही सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने वाले हों, उनकी जॉब जारी है। ठीक है, तो इस बारे में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज बच्चों 9th क्लास की फिजिक्स लेके आया हूँ। हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। बच्चों एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हिंदी माध्यम में बोलते हैं चाल और वेग। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, बच्चों पूरी तरह हिंदी बोलना पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक ऐसा टीचर हूँ इस डिवीज़न में जो लास्ट 14-15 ईयर से दोनों मीडियम को ईजिली टीच करते आया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा, बार बार हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं। वेलोसिटी, स्पीड, वेग, चाल, एक बार आप नोट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। तो बच्चों बताया था मैंने आपको, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये हो चुका है सारी चीजें। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। बच्चों मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा, स्पीड और वेलोसिटीज में जो टाइप्स हैं, आपको 2 बार उनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, नहीं रखना है, ना ही पढ़ना है। एक बार पढ़िए, स्पीड में क्या यूज होगा डेफिनेशन में, डिस्टेंस। वेलोसिटी में क्या यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट। इस बात को यहाँ रखिए, समझ आ रहा है। ठीक है, तो हम पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, स्थिर, जो चेंज ना हो। कोई बढ़ा चुका हूं मैं, कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बेटा,
दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर है बच्चों? मतलब नॉन यूनिफॉर्म मीन्स असमान चाल या वेग, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है बच्चों, वीडियो देख लीजिएगा। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। बट बेटा एवरेज मीन्स औसत, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मैंने उसको और भी डिटेल एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया था मैंने आपको, वीडियो देखिए। और फोर्थ टाइप है बेटा जो उस दिन नहीं हुआ था, समझ लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक वेग। ठीक है बच्चों, तात्क्षणिक चाल या वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं बच्चों। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और स्पीड में बेटा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। कहीं भी वेलोसिटी और स्पीड आ जाए, कहीं भी आ जाए, रट्टा मत मारिए। तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या है फिर, व्हेन कोई बॉडी मोशन में है, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है बेटा, कार में हो, तो बेटा उसी टाइम, ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, डेफिनेशन आपको बुक में लिखी मिल जाएगी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी क्षण पर, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, मोशन के दौरान, गति के दौरान जो वस्तु की स्पीड है या उसकी चाल है, उसको बोला जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, मोशन के टाइम आप गाड़ी चला रहे हो, उसी टाइम आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब बेटा ये डिटेल तो 11th में है, बट समझ लीजिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसका। इसको टेक्निकली 11 में आप पढ़ेंगे, ds/dt लिखा जाता है, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, मैं आपको d/d नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसको 11th की मैथ्स में डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए, ds/dt यदि आपको कुछ एग्जाम्स क्रैक करने हैं, KVPY, NTSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, इन सब एग्जाम्स में थोड़ा बहुत डिटेल पूछता है ना बेटा, 9th से ज़्यादा पूछता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, सो v इज इक्वल टू ds/dt, आप इसे भूल जाइए, आप सिर्फ पढ़िए s/t। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, क्लियर है बेटा? ठीक, सो 4 टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए बाद में करेंगे सॉल्व, तो थ्योरी पे मैं आ रहा हूँ पहले। हाँ जी, अब आइए बच्चों, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। बेटा जो ग्राफ होते हैं फिजिक्स में, ग्राफिकल कंसेप्ट होते हैं, उनमें बेटा कुछ क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट भी होता है, जो कि आप पढ़ेंगे डिटेल 11th में। बट मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ हैं, मुझको अब ये होश नहीं है, ये दिन
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। सपोज करिए टू क्वांटिटीज हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा इसको बोलते हैं, 9th में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके जीवन का पहला प्रेम है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी इसको रीड करते हैं हिंदी माध्यम में समानुपाती, ठीक है। सपोज करिए टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, मतलब समझिए, मान लीजिए ए का कोई फॉर्मूला है एक्स बी स्क्वायर अपॉन जेड, एक्स स्क्वायर बी अपॉन जेड कोई फॉर्मूला है, ए का कोई फॉर्मूला है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है बेटा ए, एक्स स्क्वायर बी अपॉन जेड। तो बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यदि x और z चेंज ना हो रहे हों, क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दी होगी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस वैल्यू चेंज ना होना। जैसे दीपिका पदुकोण का वेट है 60 kg, तो बेटा वो चेंज नहीं हो रहा है 2-3 दिन तक, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है बेटा। दीपिका पदुकोण बेटा मेरे मोहल्ले में रहती है, मैं उस दीपिका पदुकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही नहीं दुनिया में, ठीक है, और भी मेरे पड़ोस भी हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, पड़ोसन का नाम भी दीपिका पदुकोण है इत्तेफाक से। हाँ अब समझो, तो 60 kg वेट है दीपिका का, तो बेटा ये कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, जब आप क्वेश्चन मन लगा के रीड करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए, ठीक है, इंटरेस्ट लेके, तो आपको उस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि सपोज करिए x और z कांस्टेंट है। तो बेटा अब देखो a के सामने b है, इसका मतलब दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात ये दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसको यदि समझेंगे दूसरे तरीके से, मान लीजिए x और b कांस्टेंट है, तो फिर a और z क्या हो गए, इनवर्सली हो गए। अब इसको इनवर्सली क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा z अपॉन में है ना, अपॉन में है, तो इसको इनवर्सली बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है, बट a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। सिमिलरली a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, यहाँ स्क्वायर है, सो स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है बेटा, a एंड x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a एंड b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट a एंड z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से फॉर्मूले को पढ़ा जाता है 9th स्टेज में, ठीक है, बेसिक्स है बेटा, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी क्लास होती है एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, बोर नहीं करता हूँ बेटा मैं, क्लास में बहुत मजा आता है, चिंता मत करिए आप, ठीक। मेरी क्लासेस जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पूछोगे, 8-8 घंटे 8 आवर्स कंटिन्यू क्लास चलती थी पहले, जब मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं था, गले में इशू नहीं था मेरे वोकल कॉर्ड्स में। अभी भी ले रहा हूँ, बड़ा थोड़ा ब्रेक में लेता हूँ, 1 घंटे फिर ब्रेक, 2 घंटे फिर ब्रेक, इस तरह से। तो बेटा क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों में पैशन होना चाहिए, दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों में है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे। टीचर बोरिंग है, कचरा है, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और टीचर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया, ठीक। अब मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। जादू है मेरे कने, जादू है, छुआ और गायब। मैं जिस चीज़ को छूता हूँ ना बेटा, वो गायब हो जाती है, किसी से कहना मत। हाँ चलो, तो सपोज करिए ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या रीड करेंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस सिचुएशन में बेटा कभी भी इनके बीच आप ग्राफ बनाओगे, सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो आप जानते होंगे ये ग्राफ का 0 है, उसे ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो a और b में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, सीधा, बिल्कुल। क्या मतलब है,
आपके दिमाग में आना चाहिए क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ऐसा। बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। पहली बात तो इसको बोलते हैं ग्राफ का ओरिजिन, जीरो यहीं पे है, ठीक है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने का मतलब है, ध्यान से देखो, बिल्कुल इन दोनों एक्सिस के बीच से लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब ये है कि ए और बी इक्वली चेंज हो रहे हैं, मतलब जब ए 2 से इंक्रीज हुआ तो बी भी 2 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। ए 4 से इंक्रीज हुआ तो बेटा बी भी 4 से इंक्रीज हुआ, मतलब ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा, इक्वली चेंजेस होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ए और बी एक साथ इक्वल रेशियो में चेंज होंगे, ठीक है। समझ आ गया बेटा। बाद में न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, सवाल में क्वेश्चन आते हैं बुक में दिए हुए हैं, इसको हम बना देंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आप जानती होंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ 1/2 बेस इनटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट में आते हैं। इफ द टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बेटा ए ऊपर है बी नीचे है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली वित्त क्रमानुपाती, हिंदी माध्यम, वित्त क्रमानुपाती। अब बेटा इसका मतलब समझो बेटा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है। ए को यदि बढ़ाओगे तो बी घटेगा, ए बढ़ाया बी घटा, ए को घटाओगे तो बी बढ़ेगा। अरे बेटा मतलब ऑपोजिट। सलमान ऐश्वर्या, सलमान को बढ़ाया ऐश्वर्या कम हो गई, ऐश्वर्या को बढ़ाया सलमान कम हो गई। लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साहिद करीना इनवर्सली हो गए हैं अब, लेकिन सैफ और करीना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ गया है समझ में, ठीक है। इनवर्सली मीन्स उल्टा उल्टा, ठीक है। अब बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस में आपको अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस ग्राफ इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों ये 9th में ज़्यादा यूज नहीं होगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ 9th के साथ साथ जिन बच्चों को इंटरेस्ट है KVPY NTSE एग्जाम्स, ओके, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं बेटा, लोग समझ में आ रहा है। भाइयों एवं उनकी बहनों, क्लास में बैठे हुए भाइयों एवं उनकी बहनों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। कौन बोला, हाइपरबोला। तो ग्राफ का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए और बी के बीच हमने बनाया है ग्राफ, ए और बी के बीच आयताकार अतिपरवलय, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा थर्ड कंसेप्ट। सपोज करिए हम ए और बी में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझेंगे। और वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, जिसको टेक्निकली यूनिफॉर्म बोला जाएगा। यूनिफॉर्म, एक समान, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो बेटा कांस्टेंट यदि है तो हमेशा ग्राफ बच्चों इसको भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। दिस ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन ध्यान रहे बेटा, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं अर्लियर। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है बच्चों।
ये कब होगा ग्राफ, बोलिए। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा इस पैरेलल लाइन ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, बट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वैल्यू कांस्टेंट है। देखो ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इक्वली चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म कंडीशन आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, देन आप क्या बोलेंगे, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक्स बड़ा ऐसा भी हो सकता है, इसी ग्राफ को ऐसा भी बनाया जा सकता है ना। सो मैं एक्स एक्सिस नहीं लिख रहा हूं, पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस, एनी एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, बट मैं 9th क्लास टीच कर रहा हूं, मुझे पता है। तो एक कंसेप्ट और, कंसेप्ट 4, इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट मान लीजिए स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी, तो बच्चों इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या ए पे स्क्वायर हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी पॉसिबल है बेटा। इन दोनों में से किसी भी एक पे स्क्वायर है, ठीक है, मतलब है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट किसी एक में स्क्वायर है। तो जैसे हमने ए को लिया है इधर और बी को इधर लिया है एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस है, तो बेटा इस सिचुएशन में ग्राफ होगा, इसको बोला जाता है पैराबोला। कौन बोला, पैर नहीं बोला, पैराबोला, परवलयाकार बोलते हैं हिंदी में, ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। हाँ बच्चों ध्यान रहे, स्क्वायर किस पे है, बी पे है, तो बेटा ग्राफ इस ए की ओर फोल्ड होगा, ध्यान रहे ए की ओर, जिस पर स्क्वायर नहीं है। अभी समझना, जैसे ये रिलेशन है, यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं, दोनों सेम चीजें हैं बट हल्का सा डिफरेंस है। अब स्क्वायर किस पे है, ए पे है, ठीक है, ए पे है, ए को यहां ले लिया, बी को यहां ले लिया, तो बेटा अब पैराबोला बी की ओर जाएगा, बी की ओर शिफ्ट होगा पैराबोला, ठीक है। बोथ आर पैराबोलिक ग्राफ, बट थोड़ा सा डिफरेंस है शिफ्टिंग में, ठीक है। ये सब डिटेल 11th में है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ये बेसिक्स समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम टॉपिक पे, जो अपने कोर्स में है 9th। अब आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी। फॉर स्टेशनरी बॉडी, दूरी समय ग्राफ, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, ठीक है बेटा। बॉडी स्टेशनरी है बच्चों, पहले स्टेशनरी का मतलब समझ लेना कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। मैं खड़ा है, मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो हम जब खड़े हैं, बैठे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी या स्पीड क्या हुई, 0। क्या हुई, 0। क्या, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल अभी आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड एंड V फॉर फाइनल वेलोसिटी और स्पीड, इस चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। अभी सुन लीजिए, तो इनिशियली बॉडी क्या है, बॉडी स्टेशनरी है, मतलब मोशन में नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ देखिए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है बेटा, तो डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ऐसा ग्राफ कब होगा, जब टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़े, ठीक है। इस सिचुएशन में फॉर यूनिफॉर्म मोशन, समझिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, समझ रहे बेटा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा है बच्चों, देखिए स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों है ये? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मींस व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, डेफिनेशन याद है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब कोई बॉडी, कोई ट्रेन 1 घंटे में जाती है 40, अगले 1 घंटे में जाती है 40, अगले घंटे में जाती है 40, अगले घंटे में जाती है फिर 40 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इक्वल टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस आप बाइक से जा रहे हो भोपाल, 1 घंटे में गए 100 किलोमीटर, अगले 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 1 घंटे में गए, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। बोलने क्या था मैं, याद है मुझे, क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मजा आए कि नहीं? ठीक है, बोलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों इसमें 2 कंडीशन है, 2। एक तो ये है जब स्पीड इंक्रीज हो, और दूसरा ये है जब स्पीड डिक्रीज हो। समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। डी फॉर दीपिका नहीं है यार, डी फॉर और बहुत कुछ होता है, डी फॉर डिस्टेंस है, समझते नहीं हो यार। डी फॉर दिशा पटानी भी नहीं है, मरवाओगे क्या? डिस्टेंस है, समझते नहीं हो यार, ठीक है। सो डी फॉर क्या है? डिस्टेंस। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ बेटा ऊपर की ओर जाएगा, लाइक पैराबोला। पढ़ाया ना 2 मिनट पहले, जुम्मा 2 मिनट हुआ है अभी, बोल गए क्या? पिछला वीडियो देखो, पॉज करो, रुक दो, फिर पीछे जाओ, दबाओ पीछे जाओ, दबाओ पीछे जाओ, दबाओ पीछे जाओ। अरे फोन में यार सिंपल है। हाँ, क्लियर हुआ? अब देखिए स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब ग्राफ नीचे आएगा, इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर हुआ? तो बच्चों ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उससे पहले बेटा ये क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। मैंने कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन दिया था, आप इस क्वेश्चन पे आते हैं सॉल्व पे, ठीक है? जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। अपने को फाइंड करना है व्हाट शुड बी द स्पीड, ठीक है, टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक। सो द एवरेज स्पीड क्या है? सो दैट इट्स एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। 60 किलोमीटर, क्लियर है? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, हिंदी नहीं बोलूंगा बेटा मैं, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश है। बस की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर करता है, समझेंगे, बस मूव कर रही है, फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बस? 120 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है? 30, और इनिशियली डिस्टेंस कितनी है? 30। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, मतलब ये जो ट्रैक है, समझो ये रोड है, रोड की पूरी डिस्टेंस क्या है? पूरी डिस्टेंस कितनी है? आपको 120 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 120 किलो, ये रोड है। आप इसमें 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किए हो? 30 किलोमीटर पर आवर। वो देखो, अब बच्चों सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। किलोमीटर
पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। ठीक है, तो जल्दी समझ लो, काम पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है। तो बेटा कुछ नहीं रटना, बिल्कुल नहीं है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पर मतलब क्या होता है, अपॉन 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। क्यों, ये भी नहीं पता। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, पता है ना, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। खत्म, 3600 सेकेंड। ठीक, अब इसको कट्टस कुट्टस कर दो, 5/18 आएगा बेटा। ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। 5/18 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो बेटा ये रोड कितनी लंबी है, 120 किलोमीटर। आपको का जाना है, बस को जाना है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में एवरेज स्पीड कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। बस, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका फॉर्मूला लगा देना है, कहानी खत्म है। तो बेटा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद है कि भूल गए? टोटल, अब दूसरे पेज में आना बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम को। ठीक है, अब इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस S लिख दो, T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 दिया है शायद ना, 60 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो यार। यस बेबी, आगे बढ़े। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना है जो आपको कवर करना है, रोड की लंबाई कितनी है, ये रोड की लंबाई है 120। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर, जैसे शहडोल से पाली, फर्स्ट 30 किलोमीटर आप हुचुर हुचुर गए। हुचुर हुचुर मतलब धीरे धीरे, गड्ढा खाते हुए धीरे धीरे। ठीक है, ये समझ रहे हो? अब आपको प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में टाइम तो गिवन ही नहीं है यार। पूरी बाबा, टाइम तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करें? ओरी बाबा कर गिवन ना, कुछ मत करो। क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। ठीक, टाइम नहीं दिया है ना, नो इश्यू, हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो T1 क्या हो जाएगा, S1 अपॉन V1। T2 क्या हो जाएगा, S2 अपॉन V2। घुसेंगे इनटू इक्वेशन 1, तो 60, 120। T1 क्या होगा, S1 अपॉन V1। T2 क्या होगा, अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है व्हाट शुड बी द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग। मतलब आपको ये स्पीड निकालनी है। फर्स्ट 30 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस बचा, 90 किलोमीटर, क्योंकि टोटल ट्रैक कितना है बेटा, 120। ठीक है, तो जो 90 किलोमीटर बचा, आपको उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। V2 ले लो उसको। ये देखो, ये मैंने क्या किया, थोड़ा प्यार से देखिए, समझ में आ रहा है बेटा, प्यार से देखिए। ठीक, इक्वेशन 2। अब क्या करोगे बच्चा, अब कुछ नहीं करेंगे। ये T1 है ना, T1 निकालो। T1 दिख रहा है, दिख रहा है? थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ, दिख रहा है बॉस? बहुत शानदार दिख रहा है बॉस, बहुत शानदार, झक्कास। हाँ, तो बेटा S1 कितना है, S1 ये है 30। S2 कितना है, 90, फर्स्ट 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये S1 कितना है, 30 किलोमीटर। और बेटा उसकी स्पीड ध्यान से सुनना,
फर्स्ट 30 किलोमीटर जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो बेटा उसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड भी कितनी है 30, कट्टस खल्लास कितना आ गया ये 1 आवर। आवर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ठीक है, T1 आ गया, T1 आ गया कि नहीं आ गया बोलो। ठीक, अब T2 निकाल लो, T2 S2 कितना है 90, बची हुई डिस्टेंस 90 है और उसकी V2 पप्पा जी को भी नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अब यहां पुट कर दो बेटा 120 अपॉन ये तो 1 आ गया प्लस ये कितना आ गया, ये क्या लिखा हूं यार, सॉरी यहाँ S2 आएगा, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, S2। अब यहाँ क्या आएगा S2 अपॉन V2। ठीक है, 60 तो यहाँ पे लेफ्ट में 60 है बेटा, लेफ्ट में 60 है, पता है ना, एवरेज स्पीड गिवन है। ठीक, अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग एंड गेट योर आंसर। ओके, चलिए तो बेटा आज की कहानी यही खत्म। अब बेटा इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्व कर लेंगे ना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके S2 क्या पुट करोगे, S2 पुट करोगे यहाँ 90 और अपने को क्या फाइंड करना है V2। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट मिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा, ध्यान समझ लो। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। बेटा इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है ये, और ये आपकी लाइफ है कि जब तक साइंस आप पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे बेटा, IIT JEE नीट आगे BSc MSc है ना, PhD, तब तक यूज होगा ये। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एन स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो कल ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं 9893110198 पे। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। एडमिशन भी हो सकता है 15 जून से इंस्टीट्यूट और स्कूल में स्टार्ट हो, टाइम पब्लिक स्कूल। ठीक है, और टाइम्स कोचिंग हो सकता है गवर्नमेंट ढील दे। ठीक है बेटा, स्कूल तो मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, बट हो सकता है इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि।